फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ललित निबंध है। कैसा निबंध है दोस्तों? ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उषा। उषा जो है वो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निबंध से। किस विधा से संबंध है दोस्तों? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रगीत और समाज किनकी रचना है? प्रगीत और समाज किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नामवर सिंह। किसकी रचना है? प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरिच के रचनाकार हैं। तिरिच के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदय प्रकाश। तिरिच के रचनाकार कौन है दोस्तों? उदय प्रकाश है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो तिरिच के रचनाकार कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूठन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलियस। कौन इसके लेखक हैं? मलियस हैं दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेखक में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह। कौन है दोस्तों? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदानीरा के लेखक हैं। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा। शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति की एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कड़बक के रचयिता है। कड़बक के रचयिता है, यानी कड़बक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास की। किसकी रचना है दोस्तों? सूरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं दोस्तों। कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं, तो कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुलसीदास। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रसाल दशक के रचनाकार है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूषण। कौन है दोस्तों? भूषण जो है वो छत्रसाल दशक के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छायावाद। किस वाद से संबंधित रचनाकार है दोस्तों? तो नंबर ए हो जाएगा छायावाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा? यानी कि रघुवीर सहाय जो है किस जगह जन्म लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में लिए। कहाँ लिए दोस्तों? लखनऊ में लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हार जीत के रचनाकार, हार जीत के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक वाजपेयी जो है ये हार जीत के रचनाकार है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुरंग। अश्व का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन में चढ़ने वाला कहलाता है। वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वंचर कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? वंचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? 24 का बी, यानी कि वर्णनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे स्वीकार करने जो चीज योग हो उसको क्या बोलते हैं? वर्णनीय बोलते हैं। स्वीकार नहीं बोलते हैं, स्वीकृति भी नहीं बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी कि जिस पुरुष की जो है बीवी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्र का संधि विच्छेद होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, यानी कि इधर भी हर्षिकार लग जाएगा और इधर हर्षिकार, तो दोनों मिलके दुर्गीकार बन जाता है। इसलिए यहाँ रविंद्र में वो दुर्गी होता है, लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो रवि में हर्षी हो जाता है और इंद्र हर्षिकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मनवंतर का संधि विच्छेद है। मनवंतर का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु प्लस अंतर, यानी कि मनु प्लस अंतर जो है मनवंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, षड दर्शन का संधि विच्छेद है। षड दर्शन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि षड जोड़ दर्शन। षड जोड़ दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगदम्बा का संधि विच्छेद है। जगदम्बा का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगत जोड़ अम्बा। जगदम्बा का क्या हो जाएगा जो दोस्तों? जगत जोड़ अम्बा। जगत जोड़ अम्बा, यानी कि जगदम्बा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ने जोड़ अन। ने जोड़ अन, नयन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो है उपसर्ग जो है हमेशा आगे जुड़ता है, यानी कि भर पेट। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? भर, यानी कि 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भर जो है ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो ये भी आगे ही जुड़ता है, उपसर्ग जो है वो हमेशा आगे जुड़ता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरा। ये जो है पूरा जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चचेरा में कौन सा पढ़ती है? चचेरा में कौन सा पढ़ती है? तो पढ़ती हमेशा लास्ट में जुड़ता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड़ा। चचेरा में कौन सा पढ़ती है? तो एड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, टिकाऊ में कौन सा पढ़ती है? टिकाऊ में कौन सा पढ़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आऊ। टिकाऊ, यानी कि आऊ जो है इस पर कौन है? कौन चीज है? पढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आरंभ का विलोम होगा। आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंत हो जाएगा। आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधम का विलोम है, अधम का विलोम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आद्र का विपरीतार्थक है, यानी कि आद्र का विपरीतार्थक यानी कि विलोम है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुष्क। आद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिज्ञासु। क्या कहते हैं उसको दोस्तों, जिज्ञासु कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मापदंड। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मापदंड कहा जाता है, जो मापने में समर्थ हो। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाल चलना। क्या होता है इसका अर्थ दोस्तों, चाल चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनाश करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनाश करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ईंट से ईंट बजाना इसका मतलब हो जाता है विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डींग हाँकना। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, डींग हाँकना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यंग करना। क्या करना दोस्तों, व्यंग करना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अव्ययी भाव है। कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जी जान कौन सा समास है, जी जान कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहाँ पे भी अगर विग्रह चिन्ह लगा हुआ रहेगा यानी कि डैश टाइप का लगा हुआ रहेगा, तो वो हमेशा कौन सा समास में आएगा, द्वंद्व समास में आएगा। कौन सा समास में आएगा दोस्तों, द्वंद्व समास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचपात्र कौन सा समास है, पंचपात्र कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास है, क्योंकि इसके आगे संख्या के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि पंच, पंच मतलब पांच, तो ये द्विगु में आ जाता है। उसी तरह से त्रिभुज, त्रि मतलब तीन होता है, चतुर्भुज, चतुर मतलब चार होता है, तो ये सब किस समास में आ जाता है दोस्तों, द्विगु समास में आ जाता है, यानी कि जिससे संख्या का पता चलता हो। शुरू के जो वर्ड होते हैं यानी कि उससे संख्या का पता चलना चाहिए, तो वह द्विगु में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुब्रीहि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुब्रीहि समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, समासों का राजा भी कहा जाता है। और अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया और बहुब्रीहि ऑप्शन में रहे, तो आप उसी को टिक लगाएंगे दोस्तों, सही होने का 80% चांस रहता है बहुब्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है लंबोदर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो लंबोदर जो है ये बहुब्रीहि समास है।